इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। एक ही कंपनी के 16 अफराद कोरोना पॉजिटिव। नोएडा की कंपनी के 16 मुलाजिम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कल कंपनी के एमडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कल तक 13 अफराद पॉजिटिव पाए गए थे। कंपनी की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। कंपनी की लापरवाही का शाखसाना है कि एक ही कंपनी के 16 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। काफी अहम खबर नोएडा से। नोएडा की कंपनी के 16 मुलाजिम कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। कल कंपनी के एमडी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें, कल तक 13 अफराद पॉजिटिव पाए गए हैं। कंपनी की तरफ से काफी बड़ी लापरवाही हुई है। कंपनी की लापरवाही का नतीजा है कि नोएडा कंपनी की 16 मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालात और मुल्क की लॉकडाउन के मद्देनजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। मन की बात में पीएम मोदी ने सबसे पहले कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों के लिए माफी मांगी। ताहम उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम के तहफ्फुज के लिए ये जरूरी था। दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भयंकर संकट। ऐसे में मैं और कुछ बातें करूं वो उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। साथियों, इस लड़ाई के अनेकों योद्धा ऐसे हैं जो घरों में नहीं, घरों के बाहर रहकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, खास करके हमारी नर्सिस बहनें हैं, नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ऐसे साथी जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। मन की बात में वज़ीर आज़म ने हैदराबाद के सॉफ्टवेयर मुलाजिम जो कि हालिया दिनों में कोरोना से जंग जीत चुके हैं, उनसे बातचीत की। साथ जुड़ेंगे श्री राम गंपा तेजा जी। वैसे तो वो आईटी प्रोफेशनल हैं, आइए उनके अनुभव सुनते हैं। यस राम। नमस्ते जी। हाँ राम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने सुना कि आप कोरोना वायरस के इस गंभीर संकट से बाहर निकले हैं। हाँ जी। तो जरूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। बताइए, आप इस सारे संकट से निकले हैं तो अपना अनुभव मैं सुनना चाहता था। मैं आईटी सेक्टर के एम्प्लॉई हूँ। काम के वजह से दुबई गया था मैं मीटिंग्स के लिए। वहाँ पे जाने अनजाने ऐसे हो गया था। वापस आते ही फीवर वो सब चालू हो गए थे जी। तो 5-6 दिन के बाद डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस का टेस्ट की और तब पॉजिटिव आ गया था। तब गांधी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैदराबाद में, वहाँ पे एडमिट किए थे मुझे।
और उसके बाद 14 दिन के बाद ठीक हो गया था मैं और डिस्चार्ज हो गया था। तो थोड़ा डरावना था ये सब। यानी जब आपको संक्रमण का पता चला, हाँ और ये उसके पहले पता तो होगा कि ये वायरस बहुत भयंकर है और तकलीफ कर हाँ रहा है, तो हाँ। जब आपके साथ हुआ तो आपको क्या एकदम से इमीडिएट क्या रिस्पॉन्स था आपका? पहले तो बहुत डर गया था और पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं कि हो गया, ऐसा कैसे हुआ था। क्योंकि इंडिया में किसी को 2-3 लोगों को आया था तब तो कुछ नहीं पता था उसके बारे में। हॉस्पिटल में जब एडमिट किए थे, मुझे क्वारंटीन में रखे थे, तब तो पहले 2-3 दिन तो पूरा ऐसे ही चला गया था। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज जो है ना, वो बहुत अच्छे थे मेरे साथ। हर दिन मुझे कॉल करके मुझसे बात कर रहे थे और कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे बात करते रहते थे। दिन में 2-3 बार डॉक्टर बात करते थे, नर्स भी बात करते थे। तो पहले जब डर था, लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ, इतने अच्छे लोगों के साथ हूँ, वो उनको पता है क्या करना है एंड आई विल गेट बेटर, ऐसे ही लगा था। परिवार के लोगों की मनस्थिति क्या थी? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे, ज़्यादा टेंशन वो सब था। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो उनका भी टेस्ट किए थे, सबका नेगेटिव आ गया था। वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए और सबके लिए जो हम मेरे आसपास थे। उसके बाद तो हर दिन इम्प्रूवमेंट दिख रही थी, डॉक्टर्स हमसे बात कर रहे थे, वो बता रहे थे परिवार को भी। आपने स्वयं ने क्या क्या सावधानियां रखी, आपने परिवार की क्या सावधानियां रखी? परिवार के लिए तो पहले उसके बारे में जब पता चला तब तो मैं क्वारंटीन भी था, लेकिन क्वारंटीन के बाद भी डॉक्टर्स ने बताए थे कि और 14 दिन घर पे ही रहना है और अपने रूम में रहना और सेल्फ और हाउस क्वारंटीन रखने के लिए बोले थे। तो आने के बाद भी मैं अपने घर में ही हूँ, मेरे रूम में ही रहता हूँ, ज़्यादा तक मास्क रख के ही रहता हूँ दिन भर। जो जब भी बाहर खाने के लिए कुछ होगा, हैंड वॉशिंग वो सब इम्पोर्टेंट है। चलिए राम, आप स्वस्थ होकर के आए हैं, आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। Thank लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका ये अनुभव, हम्म आप तो आईटी प्रोफेशन में हैं, हम्म तो ऑडियो बना करके हम्म लोगों को शेयर कीजिए, बहुत सोशल मीडिया में वायरल कीजिए। तो क्या होगा कि लोग डर भी नहीं जाएंगे, एट द सेम टाइम केयर करने से कैसे बच सकते हैं वो भी बड़े आराम से लोगों तक पहुंच जाएगा। हाँ जी, ये ऐसा है कि बाहर आते देख रहा हूँ सब क्वारंटीन मतलब एक जेल में जाने के जैसे जो सोच रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। सबको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्वारंटीन उनके लिए है, उनके परिवार के लिए ही है। तो उसके बारे में ज़्यादा तक लोग को बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट करवाओ, क्वारंटीन मतलब डरना मत, होम क्वारंटीन भी मतलब वो कुछ स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। चलिए राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। मुस्लिम मुल्कों में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर ईरान से एक खसूसी तैयारा जोधपुर पहुंचा, जिसके जरिए 275 हिंदुस्तानी शहरियों को हिंदुस्तान लाया गया। सभी अफराद की एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद सभी को जोधपुर में फौज की जानिब से तैयार करदा खसूसी क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया है, जहां उन्हें कम से कम 14 दिनों तक रखा जाएगा। इस दौरान फौज के डॉक्टर और नर्सिंग मुलाजमीन की टीम उनकी निगहदाश्त करेंगे। इससे कबल बुध के रोज 277 हिंदुस्तानी शहरियों को खसूसी तैयारी के जरिए जोधपुर लाया गया था। वाज़ेह है कि जैसलमेर के वेलनेस सेंटर में भी पहले से ही ईरान से लाए गए 484 हिंदुस्तानी शहरियों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है। वादी कश्मीर में हर गुजरते वक्त के साथ कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। आज मजीद 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। श्रीनगर में 2, बडगाम से 2, जबकि बारामूला से 1 शख्स में कोरोना वायरस पाया गया है। बताया जा रहा है कि मुतासर अफराद में एक CRPF का भी जवान शामिल है। नए मामलों के साथ ही अब जम्मू कश्मीर में तादाद बढ़कर 38 हो गई है। उधर आज वादी कश्मीर में कोरोना वायरस से 1 और शख्स की मौत हो गई। वादी कश्मीर में अब इस वबा से मुतासरा 2 मरीजों की मौत हो गई है। आज फौत हुए 62 साला शख्स का ताल्लुक जिला बारामूला के टंगमर्ग इलाके से है। इस शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक कल ही हुई थी। आज अलसुब श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फौत हुआ शख्स कश्मीर से बाहर नहीं गया था। इस तरह उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे कबल श्रीनगर में रहने वाले कोरोना वायरस के एक मरीज की चंद रोज कबल मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर में अभी तक 2 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। इस दौरान आज फौत हुए मरीज के 19 अफराद खाना को क्वारंटीन वार्ड्स में रखा गया है।
कोरोना वायरस के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस से लड़ने का फिलहाल वाहिद रास्ता सोशल डिस्टेंसिंग है। कोरोना वायरस के हवाले से डॉक्टर वीरोत्तम तोमर ने कुछ खास तरीके से बताए हैं जो आप घर बैठे खाली वक्त में कर सकते हैं। डॉक्टर वीरोत्तम तोमर ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की और कहा कि हमें मिलकर इस मोहलक वायरस को शिकस्त देना है। पहले मेरी अपील है कि लोग बाहर ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और साथ ही अपनी दिनचर्या में अगर जैसे बाहर से आते हैं दिन में या कहीं से भी आ रहे हैं या दिन में घर पर भी हैं तो नमक के गुनगुने पानी से गरारे सुबह और शाम करें। गर्म पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, आधा घंटा जरूर मेडिटेशन करें और जो अपनी पुस्तकें हैं, पुरानी पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें जिनसे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, घर में इकट्ठे बैठकर बातचीत करें और पॉजिटिविटी घर के अंदर बनाए रखें। साथ ही मेरी अपील है लोगों से कि जो किसी भी व्यक्ति जो हमारे पास मिलने आने के लिए कह रहा है या बाहर जाने के लिए आपको कोई कह रहा है, आप बिल्कुल उसको साफ तौर पे मना करें, घर से कदम बाहर ना निकालें। अगले 14 अप्रैल तक या हो सकता है आगे भी इसकी ज़रूरत पड़े, हमें मिलकर इस देश से कोरोना को भगाना है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे ने भी कमर कस ली है। रेलवे ने ट्रेन के डब्बों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला किया है। दिल्ली से रेलवे आइसोलेशन कोच का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। दिल्ली समेत पूरे देश भर में जिस तरह से कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, लिहाजा इस मामले को लेकर तरह तरह के जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। खास तौर पर मेडिकल चिकित्साएं के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया जा रहा है, लेकिन इस मामले पर अब रेलवे भी अब तैयार है। रेलवे किस तरह से तैयार है उसको आप देख सकते हैं। ये एक रेलवे का कोच है, ये सिर्फ एक मात्र नमूना है। नमूना इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देश के कई हिस्सों में बाकायदा ऐसे कोच बनाए जा रहे हैं और किस तरह से कोरोना वायरस से के खिलाफ जो भी लोग प्रभावित होंगे, कोरोना वायरस से जो प्रभावित होंगे उसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड है, यानी कि जब यहाँ पर भी रखा जा सकता है। तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और किस तरह से आइसोलेशन कोच होगा वो आप देख सकते हैं। काफ़ी साफ सुथरा ये बनाया गया है और इसमें कोशिश किया जा रहा है कि इसमें तमाम उन बारीकियों को ध्यान में रखा जा रहा है जो मेडिकल के लिए बाकायदा ज़रूरत होता है। और आइसोलेशन वार्ड की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि अभी इसको बंद किया गया है और यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इसकी जो वजह है वो है क्योंकि आइसोलेशन वार्ड है। अगर नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़ते हैं, अगर उसमें इजाफा होता है तो निश्चित तौर पे ऐसे तमाम जो सुविधाएं हैं बाकायदा उसका प्रयोग किया जाएगा और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में बाकायदा रेलवे इस तरह के अपने जो कोच है वो अपने तैयार करके ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रख रहा है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर तमाम मरीजों को इसके अंदर रखा जाए और इसके अंदर रख करके उसका इलाज किया जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है रेलवे की एक बहुत बड़ी पहल है और इस पहल में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है और निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में अगर मरीजों की संख्या में और ज़्यादा इजाफा होता है तो इस तरह की तमाम जो सुविधाओं को प्रयोग किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वायरस की वबा से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। गरीब और मजदूर पेशा अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। बेंगलुरु में समाजी कारकुन तनवीर अहमद गुज़िश्ता 3 दिनों से गरीब और बेसहारा अफराद में खाना तकसीम कर रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर भी फराहम कर रहे हैं। समाजी खिदमत की यह खूबसूरत मिसाल बेंगलुरु के शिवाजी नगर में देखने को मिल रही है। सैनिटाइजर दे रहे हैं, क्या रोज दे रहे हैं? कैसा? हाँ, रोज एक एक मोहल्ले में दे रहे हैं। जैसा कल हम लोग क्या किया, बैतुल माल पे दिए, यानी शिवाजी नगर। परसों क्या करते हम लोग परसों टैनी रोड में दिए, फिर उसके बाद वसंत नगर में जाकर दिए, उसके बाद कोलार भेजे हम लोग और अल्लाह सलामत चिंतामणि के लिए भेजे। ज़रूरतमंद लोग आए थे, जैसा मैंने एक वीडियो भेजा था उसके ऊपर, फिर नेलमंगला भेजे, हुस्सूर भेजे, होस्कोटे भेजे। ऐसे जितना हमारी हैसियत है 200, 300, 200 और बहुत से बिहार के लोग यहाँ पर खड़े हैं। देखो उन लोगों को, ये देखो बिहार के ये लोग हैं, नौशाद नाम है बच्चे का, इसको भी देकर भेजना। जाकर लोग जिधर जिधर बैठे पीजी के अंदर या किधर किधर घर जाकर देकर आओ बोल के। तो ऐसा है ना, बहुत सी जगह रोज 200 से बैठे। आज एक दिन जो है ना 1200 के करीब हम लोग बांटे। अभी थोड़ा माल बचा है तो कल वहाँ पर हमारी तकसीम होगी जैन टेम्पल रोड पे कल जी। तो ये सिलसिला जारी रहेगा? हाँ, सिलसिला जारी रहेगा। अगर फंड नहीं आएगा तो भी खरज वरस करके करेंगे हम। ऐसी है हमारी हालत।
फंड हम लोग ले रहे बोले तो बस ऐसे हमारे खास दोस्तों की तरफ से, बस अगला आगे भी पीसी मोहन साहब ने बताया कि अगर कुछ होगा तो ये हम लोग हैं तुम्हारे साथ, हम लोग देंगे बोल के, ऐसी बात है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मरीजों की तादाद 186 से बढ़कर 193 हुई है। महाराष्ट्र में पाए गए 7 नए पॉजिटिव केस। नए पॉजिटिव मरीजों में मुंबई के 4 मरीज शामिल है। पुणे, सांगली और नागपुर का एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है। काफी अहम खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मरीजों की तादाद 186 से बढ़कर अब 193 हो गई है। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार महाराष्ट्र में पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है, टोल इस वक्त क्या है और ये जो अभी ट्रांसमिशन हो रहा है ये इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या लोकल ट्रांसमिशन देखा जा रहा है? देखिए, एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि 7वीं मौत जो है महाराष्ट्र में हुई है इस समय मुंबई में। कल रात जो है एक 40 वर्षीय महिला को जो है एडमिट कराया गया था और जब उसे एडमिट कराया गया तो उसे हाइपरटेंशन के चलते जो है एडमिट कराया गया था। महिला को पिछले 3-4 दिनों से चेस्ट पेन और सांस लेने में तकलीफ थी और कल एडमिट कराने के बाद उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई और कल जब उसे एडमिट कराया गया तो 24 घंटे के भीतर ही उस महिला की मौत हो गई। तो ये 7वीं मौत है पूरे राज्य में कोरोना से। अब अगर बढ़ते आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा बढ़ के 193 हो गया है। आज नए 7 पॉजिटिव केसेस बढ़े, जिसमें से पुणे में 1, मुंबई में 4, सांगली में 1, नागपुर में 1। तो लगातार बढ़ते आंकड़ों से जो है लोग जो है परेशान हो रहे हैं, सरकार भी परेशान है। कल हमने देखा था सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत जो है कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं उनका इलाज किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाएगा, लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये ठोस कदम जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उठाया गया है। लेकिन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और जिस तरह से एक मौत हुई है ये 7वीं मौत है पूरे राज्य में। जी अमित, जिस तरह से आपने बताया कि जिनकी मौत हुई है उन खातून को चेस्ट में पेन हुआ और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें पहले सिम्टम्स नहीं दिख रहे, जैसा कि कोल्ड और फीवर कफ की बात हो रही थी, तो ये सिम्टम्स नहीं होने पर भी मतलब कोरोना का पॉजिटिव होना आ सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं केसेस इसमें। ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफाई करना और जल्द से जल्द टेस्टिंग होना? देखिए, जिस तरह से इसमें बताया गया था कि सर्दी जुकाम बुखार हो जाए या आपको सूखी खांसी आए और या सांस लेने में तकलीफ हो, तो जो सांस लेने की तकलीफ थी वो थी, इसमें ये सिम्टम पाया गया था इस महिला में। पहले जो इन्हें हाइपरटेंशन था और जब एडमिट कराया गया तो ये पता चला पिछले 3-4 दिनों से जो है इन्हें चेस्ट पेन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो इन्हें कल सुबह एडमिट कराया गया और कल रात तक जो है इनकी मृत्यु भी हो गई। तो बेहद चौंका देने वाली बात है और इनकी उम्र जो है बताई जा रही है 40 वर्ष है। तो निश्चित तौर पे जो है ये एक चिंता का विषय जो है बना हुआ है। सरकार जो है लगातार प्रयासरत है, लेकिन बढ़ते आंकड़ों से जो है वो निश्चित तौर पे चिंता का विषय। और मैं आपको बताऊं कि 30 से ज्यादा पेशेंट जो है पूरे मुंबई महाराष्ट्र में मिलाकर ठीक भी हो चुके हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं। यानी एक राहत की भी खबर दूसरी तरफ ये है, लगभग 30 से ज्यादा पेशेंट जो है ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन जो आंकड़ा अब बढ़ के जो है लगातार 193 हो गया है, तो इन आंकड़ों को रोकने की सरकार की लगातार कोशिश है। लेकिन जैसे सब्जी मार्केट की मैं आपको बात कर लूं या दूसरी खरीदारी की जगहों की बात कर लूं तो भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल अमित, लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग एक वाहिद रास्ता जिससे जो है कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अमित, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस दिन रात एक करके काम कर रही है। ऐसे में उड़ीसा के भुवनेश्वर में कुछ लोग पुलिस की खिदमत के लिए सामने आए। इन लोगों ने पुलिस के लिए खाने का इंतजाम किया, साथ ही जो लोग जरूरतमंद हैं उन्हें भी ये लोग खाना और पानी तकसीम कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में जब पूरा मुल्क कोरोना से लड़ रहा है तब ऐसे लोगों का सामने आकर खिदमत अंजाम देना भी काबिल तारीफ है। इंडिया लॉकडाउन का आज 5वां दिन है और यहाँ उड़ीसा में 5वां दिन में काफ़ी असर दिखाई देने को मिलता है। खास करके लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। फिर भी पुलिस ने यहाँ लोगों के अंदर जागरूक करने के लिए काफ़ी कोशिश जारी रखे हैं। अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला है कि अभी तक
3 पॉजिटिव केसेस सामने आया है और गवर्नमेंट का कोशिश है कि ये जो नंबर्स है उसमें से लिमिट रहे। फिर भी एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ सहयोगी है जो यहाँ खुद की पकड़ से जो वॉरियर्स है उनके लिए काम करते हैं, जो राती दिन जो पुलिस कर्मी है उसके लिए काम करते हैं। आए उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने खुद का पॉकेट मनी से जो वॉरियर्स है, खास करके पुलिस हो, बीएमसी एम्प्लॉय हो, उसके खिलाते हैं पिलाते हैं, ये मन में क्यों आया? देखिए, अभी जो कोविड-19 है उसका जो वॉरियर है, जो हीरो है, हमारा समझ में एक तो गवर्नमेंट जो पकड़ रहा है, उसके साथ में दिन रात ये पुलिस वाले, ये बीएमसी के सफाई कर्मचारी और सेसु के आदमी, ये सब दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा कुछ फर्ज बनता है उन लोगों के लिए कुछ करना। हम लोग खुद का इनकम से पकड़ से पैसा देता हो, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि जो सुबह के टाइम में जिसको टिफिन जरूरत है उसी टाइम में हम लोग पहुंचाते हैं। पानी भी साथ में देते हैं। जो गरीब पुलिस और बीएमसी कर्मचारी है उनको जरूरत के टाइम में हम लोग देते हैं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से आप ये काम कर रहे हैं। जी। आपको कैसा महसूस होता है और आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए, जब तक हम लोग लोगों का सेवा करते रहेंगे, क्योंकि ये हम लोग जो 21 डेज का लॉकडाउन है, तब तक हम लोग अपना कोशिश जारी रखेंगे और जारी यही रखेंगे कि आज 50 रुपया हो, कल 100 रुपया हो, 500 रुपया हो, तो हम आपस में हम लोग कंट्रीब्यूट करके जितना हो सके हम लोग 21 डेज तक करेंगे। ये हम लोग फाइनल करके रखें, ये करके ही रहेंगे। 21 डेज तक उनका कोशिश जारी रहेगा। खास करके उन लोगों को खिलाते पिलाएंगे जो लोग वॉरियर्स है, रात दिन काम करते हैं। भुवनेश्वर से कैमरामैन बसंत रथ के साथ मनोज जेना, न्यूज 18। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है और अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 6,60,000 से तजावुज कर गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 30,000 से 800 से जायद हो गई है। कोरोना से अब तक 1,42,000 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक भी कोरोना से मुतासर हैं। मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज्यादा मुतासर ईरान है, जहां महलूकीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कोरोना मुतासरीन की तादाद भी बढ़ रही है। यूरोपीय मुल्क स्पेन में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के बायस 832 अफराद हलाक हो गए हैं। ये स्पेन में एक ही दिन में हलाक होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। स्पेन हुकूमत के जरिए जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नए कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 72,000 से तजावुज कर चुकी है। स्पेन में इस वायरस से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 5,690 से तजावुज कर गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।